भारत और अमेरिका के संबंध में इस एडिटोरियल में हम बात करेंगे। बैक इन द गेम, खेल में दोबारा से वापसी। यहाँ गेम से मतलब है एक तरीके की गतिविधि। तो भारत और अमेरिका एक बार फिर से आपस में सहयोग करने के लिए इन्होंने जो है कदम उठाए हैं। इंडिया मस्ट कोऑपरेट विद यूएस ऑन वैक्सीन्स, ट्रेड एंड लेवरेज क्वाड। एडिटोरियल कहता है कि भारत को जरूर सहयोग करना चाहिए, है ना, कोऑपरेट करना चाहिए। किसके साथ? अमेरिका के साथ। किन मुद्दों पर? वैक्सीन का मुद्दा है, व्यापार है, लेवरेज। लेवरेज का मतलब होता है किसी चीज़ का अपने फ़ायदे के लिए जो है ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल करना। एंड लेवरेज क्वाड। और भारत को क्या करना चाहिए? भारत क्वाड का सदस्य है तो क्वाड का मैक्सिमम बेनिफिट लेने की कोशिश करनी चाहिए फॉर रीजनल स्टेबिलिटी, ताकि भारत के आसपास का जो क्षेत्र है, उसका जो रीजन है, वहाँ पर क्या किया जा सके? स्थिरता, स्टेबिलिटी सुनिश्चित की जा सके, है ना। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी समिट। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी की जो समिट मीटिंग का मतलब है यहाँ पे एक तरीके से जो अभी हाल ही में स्पेशल मीटिंग हुई विद यूएस प्रेसिडेंट जो बाइडन, अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडन के साथ। एंड हिज फर्स्ट इन पर्सन मीट ऑफ द क्वाड्रिलेटरल सिक्योरिटी डायलॉग। और उनकी पहली इन पर्सन, जब आप किसी से इन पर्सन मिलते हो ना तो आप खुद व्यक्तिगत रूप से मिलते हो, वो होता है इन पर्सन का मतलब। मीट, मुलाकात, ऑफ द क्वाड्रिलेटरल सिक्योरिटी डायलॉग। तो यही एडिटोरियल कहना चाह रहा है कि एक तरीके से ये जो क्वाड से जुड़ा हुआ जो भी सुरक्षा संवाद है, इसमें प्रधानमंत्री जो है व्यक्तिगत रूप से उपस्थित हुए। तो ये जो मीटिंग थी ना, इस मीटिंग में दोनों चीज़ें हुई। एक तो आप कह सकते हो कि प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी मिस्टर जो बाइडन से जो है क्वाड के संबंध में पहली बार जो है व्यक्तिगत रूप से मिले। और दूसरी बात, ये एक मीटिंग भी थी इन दोनों की। तो ये मीटिंग जो है मार्क इस बात को चिन्हित करती है, किस बात को दिखाती है? एन इम्पोर्टेंट स्टेप फॉरवर्ड, कि एक बहुत ही महत्वपूर्ण कदम है ये आगे बढ़ने के लिए। इन इंडियाज एंगेजमेंट का मतलब होता है शामिल होना, कि बहुत ही महत्वपूर्ण कदम भारत ने उठाया है शामिल होने के लिए। किस चीज़ में शामिल होने के लिए? विद मेजर ग्लोबल पावर्स, कि जो बड़ी वैश्विक ताकतें हैं उनके साथ अपने आप को शामिल करने के लिए भारत ने बहुत ही अच्छा कदम उठाया है। एज इट सीक्स, जैसा कि हम देखते हैं भारत इस बात को चाहता है। सीक का मतलब होता है चाहना। टू रिवाइव का मतलब होता है पुनर्जीवित करना किसी चीज़ को। इट्स इकोनॉमी, कि भारत एक तो अपनी अर्थव्यवस्था को जो है पुनर्जीवित करने के लिए जो है रास्ते तलाश रहा है। एंड स्ट्रेटजिक रोल, स्ट्रेटजिक का मतलब होता है युद्ध की नीति से महत्वपूर्ण, है ना। इन दी आफ्टरमैथ का मतलब होता है एक तरीके से बाद में जो कुछ भी होता है ना। इन द आफ्टरमैथ ऑफ द कोविड-19 क्राइसिस का मतलब है संकट, कि कोविड-19 के संकट के बाद में जो भी परिणाम हमारे सामने हैं, उनके तहत भारत क्या करना चाहता है? उनमें अपना जो स्ट्रेटजिक रोल है ना, अपना जो रणनीतिक रोल है उसको मजबूत करना चाहता है, अपनी अर्थव्यवस्था जो है उसे पुनर्जीवित करना चाहता है। तो इन सब के लिए भारत ने जो मेजर ग्लोबल पावर्स हैं इनके साथ में इंगेजमेंट करने के लिए, इनके साथ शामिल होने के लिए जो आगे कदम बढ़ाया है, ये काफ़ी अच्छी बात है। एट द हार्ट ऑफ द टू लीडर्स मीटिंग, कि एट द हार्ट का मतलब होता है सेंटर पे क्या था, है ना, बिल्कुल केंद्र पे क्या था। ऑफ द टू लीडर्स मीटिंग, कि ये जो दो लीडर्स थे इनकी जो मीटिंग थी, इसके केंद्र में जो बिंदु था वो क्या था? वाज द इश्यू ऑफ वैक्सीन अवेलेबिलिटी, है ना, कि वैक्सीन की उपलब्धता का मुद्दा, है ना, ये बड़ा महत्वपूर्ण मुद्दा था इन दो लीडर्स की मीटिंग के बीच में। एंड अ क्रिटिकल विक्ट्री फॉर द बाइडन एडमिनिस्ट्रेशन एज इट रिटी। एंड अ क्रिटिकल का मतलब है बहुत ही महत्वपूर्ण, विक्ट्री फॉर द बाइडन एडमिनिस्ट्रेशन, कि जो बाइडन का जो प्रशासन है उसको इस मीटिंग के दौरान बहुत महत्वपूर्ण विजय मिली। क्यों? एज इट रिसीव्ड, जैसा कि हम देखते हैं जो बाइडन प्रशासन जो है उसने प्राप्त किया क्या? मिस्टर मोदीज अश्योरेंस, मिस्टर मोदी का आश्वासन। मिस्टर मोदी ने जो बाइडन को आश्वासन दिया है किस बात का? दैट एज द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट वैक्सीन मैन्युफैक्चरर, भारत, जैसा कि भारत जो है वह विश्व का सबसे बड़ा क्या है? वैक्सीन मैन्युफैक्चरर है। एज द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट वैक्सीन मैन्युफैक्चरर इंडिया, तो ये भारत अब क्या करेगा? वुड रिज्यूम, पुनः शुरू करेगा। रिज्यूम का मतलब होता है पुनः शुरू करना। तो मिस्टर नरेंद्र मोदी ने जो बाइडन को आश्वासन दिया है, जैसा कि भारत जो है सबसे बड़ा वैक्सीन निर्माता है और अब भारत जो है पुनः शुरुआत करेगा किस चीज़ की?
सप्लाई करने की टू द ग्लोबल कोवैक्स पूल। देखो पूल का मतलब होता है एक तरीके से दो मतलब होते हैं, नाउन भी होता है ये और वर्ब भी होता है। पूल का मतलब होता है इकट्ठा करना किसी एक जगह पर चीज़ को, है ना, एकत्रीकरण। देखो कोवैक्स क्या है, एक वैश्विक मंच है। इस कोवैक्स मंच के माध्यम से विश्व के बड़े बड़े देश क्या करते हैं, वैक्सीन को एक जगह पे उपलब्ध कराते हैं और फिर वहाँ से वैक्सीन जहाँ ज़रूरत है वहाँ पे डिस्ट्रीब्यूट की जाती है। तो ये जो कोवैक्स पूल है वहाँ भारत जो है सप्लाई उपलब्ध कराएगा वैक्सीन्स की। अंडर किसके तहत, अंडर इट्स वैक्सीन मैत्री प्रोग्राम, कि भारत का जो वैक्सीन मैत्री प्रोग्राम है इसके तहत भारत जो है कोवैक्स मंच को वैक्सीन्स उपलब्ध कराएगा। ऐसा आश्वासन मिस्टर मोदी ने जो बाइडेन को दिया है। द ब्रेक थ्रू, देखो ब्रेक थ्रू का मतलब है कई मतलब कोई एक बड़ी घटना होती है ना उसको बोलते हैं ब्रेक थ्रू, है ना, कि भाई छोटी छोटी घटनाएं चल रही हैं उनमें एक कोई महत्वपूर्ण खोज हो या फिर कोई महत्वपूर्ण डेवलपमेंट हो किसी घटना के बीच में। द ब्रेक थ्रू कम्स आफ्टर टर्मोइल। अब ये जो बड़ा डिसीजन लिया गया है ना, ये जो ब्रेक थ्रू है ना, ये जो बड़ा डिसीजन प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी के द्वारा लिया गया है कि वैक्सीन को सप्लाई किया जाएगा और कोवैक्स मंच तक पहुंचाया जाएगा, कम्स, तो ये डिसीजन आता है भारत का, ये डिसीजन आया है आफ्टर टर्मोइल का मतलब होता है उथल पुथल इन दिस स्पेस, कि भाई ये जो हमारा वैक्सीन का क्षेत्र है इस क्षेत्र में काफ़ी ज़्यादा उथल पुथल मची हुई थी। इन दिस स्पेस, अर्लियर का मतलब है पूर्व में, दिस ईयर कि इस साल की शुरुआत के दौरान ये जो वैक्सीन का क्षेत्र है इसमें कुछ ज़्यादा ही उथल पुथल मची हुई थी। वैन इंडिया हाल्टेड एक्सपोर्ट, देखो क्या हुआ था इस साल की शुरुआत के दौरान, भारत ने रोक दिया था। इंडिया हाल्टेड, किस चीज़ को रोक दिया था भारत ने, एक्सपोर्ट्स, निर्यात को रोक दिया था। आफ्टर फेसिंग क्रिटिसिज्म फॉर डोमेस्टिक सप्लाई बॉटलनेक, आफ्टर फेसिंग, सामना करने के बाद, क्रिटिसिज्म का मतलब है आलोचना, फॉर डोमेस्टिक सप्लाई, डोमेस्टिक सप्लाई का मतलब होता है घरेलू स्तर पर सप्लाई करना। देखो बॉटलनेक का मतलब होता है कोई बड़ी प्रॉब्लम जो कि आपकी प्रोग्रेस को डिले करती है। तो भारत की जो है भैया, भारत सरकार की जो है आलोचना की गई इस बात के लिए कि भाई घरेलू सप्लाई तो पूरी तरीके से हो नहीं पा रही और आप जो है कोवैक्स मंच को सप्लाई किए जा रहे हो वैक्सीन। तो इस बात को लेकर जो है काफ़ी उथल पुथल मची हुई थी, भारत सरकार को काफ़ी आलोचनाओं का सामना करना पड़ा था। और अब दोबारा से फाइनली भारत सरकार ने डिसीजन लिया है कि कोवैक्स मंच को वैक्सीन सप्लाई की जाएगी। तो ये एडिटोरियल कहना चाह रहा है कि एज इट कंटेंटेड, क्योंकि भारत जो है उसे खुद जो है निपटना पड़ा, सामना करना पड़ा। कंटेंट विथ का मतलब होता है जूझना, संघर्ष करना, सामना करना, क्योंकि भारत को खुद को सामना करना पड़ा किस चीज़ का, अ डेवेस्टेटिंग सेकेंड वेव ऑफ कोविड-19। डेवेस्टेटिंग का मतलब होता है विनाशकारी, सेकेंड वेव ऑफ कोविड-19, क्योंकि भारत को खुद को विनाशकारी कोविड-19 का सामना करना पड़ा, भारत को खुद को कोविड-19 की दूसरी लहर से जूझना पड़ा। ऐसे में भारत जो है डोमेस्टिक सप्लाई पर ध्यान न देके कोवैक्स पूल को सप्लाई किए जा रहा था, तो इस बात के लिए काफ़ी जो है आलोचना हुई। अराउंड द सेम टाइम द यूएस ऑल्सो इन्वोक्ड, इसी दौरान, है ना, कि यानी कि इस साल की शुरुआत के दौरान, इसी दौरान यूएस ऑल्सो इन्वोक, इन्वोक का मतलब होता है सहारा लेना। जैसे कोई कानून है उस चीज़ का सहारा लेती है सरकार, तो उसको क्या बोलेंगे, कानून को इन्वोक किया गया। ऑल्सो इन्वोक्ड इट्स डिफेंस प्रोडक्शन एक्ट, तो अमेरिकी सरकार ने भी क्या किया, उनका जो एक तरीके से डिफेंस प्रोडक्शन एक्ट है ना, इनका जो रक्षा से जुड़ा हुआ, उत्पादन से जुड़ा हुआ जो कानून है, इसका सहारा लिया, इफेक्टिवली, प्रभावपूर्ण तरीके से, प्रिवेंटिंग, रोकते हुए, द एक्सपोर्ट ऑफ रॉ मटेरियल्स का मतलब है निर्यात, किस चीज़ का, रॉ मटेरियल्स फॉर वैक्सीन मैन्युफैक्चर। देखो वैक्सीन के मैन्युफैक्चर, निर्माण के लिए जो कच्चा माल चाहिए होता है उसका निर्यात अमेरिका ने भी उसी दौरान रोक दिया था। इन अ बिड, एक प्रयास के तहत, बिड का मतलब होता है अटेम्प्ट, एफर्ट, प्रयास, टू प्रायोरिटाइज, प्राथमिकता देने के लिए, डोमेस्टिक प्रोडक्शन, है ना, कि भाई जो घरेलू उत्पादन है उस घरेलू उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए अमेरिका ने भी क्या किया था, भारत में जब दूसरी लहर आई थी ना उसी दौरान की बात है, उसी दौरान अमेरिका ने भी कच्चे माल का जो उत्पादन कच्चे माल का जो निर्यात किया जाता है ना वैक्सीन के लिए, जो कच्चा माल चाहिए होता है, इस निर्यात को रोक दिया था। विद बोथ कंट्रीज नाउ मूविंग फॉरवर्ड, अब दोनों देश जो हैं आगे बढ़ रहे हैं ऑन देयर डोमेस्टिक वैक्सीनेशन प्रोग्राम, कि दोनों देशों का जो घरेलू वैक्सीनेशन प्रोग्राम है इस पर दोनों देश जो है आगे बढ़ रहे हैं। ऑलवेट का मतलब होता है हालांकि, यद्यपि, विथ द यूएस, कि अमेरिका जो है स्टिल स्ट्रगलिंग, अब भी अमेरिका जो है संघर्ष कर रहा है, जूझ रहा है,
टू ओवरकम, ओवरकम का मतलब होता है किसी चीज़ पर काबू पाना, किसी चीज़ को अपने कंट्रोल कर पाना। टू ओवरकम वैक्सीन हेसिटेंसी, हेसिटेंसी का मतलब होता है हिचकिचाहट, डाउट में होना। इन सर्टेन स्टेट्स, कि अमेरिका के कुछ राज्य हैं, उन राज्यों में वैक्सीन को लेकर लोगों के मन में कई तरह की हिचकिचाहट है, यानी कि इजीली वैक्सीनेशन प्रोग्राम जो है वहाँ पर नहीं चल पा रहा है। तो इसको लेकर जो है अमेरिका जूझ रहा है, इसको अमेरिका अपने काबू में करने की कोशिश कर रहा है कि भाई ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक कैसे वैक्सीन पहुँचाई जा सके, लोगों की हिचकिचाहट को कैसे दूर किया जा सके। द समिट, तो ये जो मीटिंग हुई है ना, ये जो सम्मेलन हुआ है इन दोनों व्यक्तियों के बीच में, प्रोवाइडेड देम अ टाइमली अपॉर्चुनिटी, तो इस समिट के माध्यम से इस मीटिंग ने जो है दोनों लीडर्स को पहुंचाया, उपलब्ध कराया क्या, अ टाइमली अपॉर्चुनिटी। अ टाइमली अपॉर्चुनिटी का मतलब है बिल्कुल ठीक समय पर दोनों देशों को अवसर मिला है, अपॉर्चुनिटी मिली है, टू टेक अप, कि वे आगे ले जाएं लॉन्ग पेंडिंग कन्वर्सेशंस ऑन ट्रेड, कि लंबे समय से जो बातचीत होनी थी दोनों देशों के बीच में, जो संवाद होना था, जो कि काफ़ी लंबे समय से लंबित था, पेंडिंग था, है ना, तो अब उस संवाद को क्या किया जाए, आगे लेके जाए। यानी कि दोनों देश जो है ट्रेड के बारे में बात करें, डिफेंस टाइज, है ना, डिफेंस टाइज, रक्षा से संबंधित जो संबंध हैं, एंड मोर, इसके अलावा अन्य कई मुद्दे हैं। एट द कॉन्फ्लुएंस, देखो कॉन्फ्लुएंस का मतलब क्या होता है, जहाँ पर दो नदियाँ एक जगह मिलती है ना, दो नदियों का समागम होता है, उस पॉइंट को बोलते हैं कॉन्फ्लुएंस। या फिर कोई भी ऐसी परिस्थिति जहाँ पर हम क्या देखते हैं, दो चीज़ों के मिलन को देखते हैं, तो उसको भी हम कॉन्फ्लुएंस कह सकते हैं। तो एट द कॉन्फ्लुएंस ऑफ दोज टू एरियाज वाज द रीअफर्मेशन, तो दो क्षेत्र जो हैं, ये एक तरीके से ये जो समागम हुआ, इस दौरान हमने क्या देखा, एक मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ जो नज़र आई वो ये रीअफर्मेशन। रीअफर्मेशन का मतलब है पुनः किसी चीज़ की पुष्टि करना, है ना, दमदार तरीके से। बाय मिस्टर बाइडन, तो मिस्टर बाइडन के द्वारा इस बात की जो है ज़बरदस्त तरीके से पुनः पुष्टि की गई दैट इंडिया रिमेन्ड अ मेजर डिफेंस पार्टनर, कि भारत जो है बना हुआ है, अमेरिका के लिए भारत जो है बना हुआ है क्या, अ मेजर डिफेंस पार्टनर, एक बड़ा रक्षा से संबंधित पार्टनर। मेकिंग इट अ की नेशन, मेकिंग इट बनाते हुए, है ना, भारत को जो है एक महत्वपूर्ण नेशन बनाते हुए, विद विच वाशिंगटन कुड शेयर इंफॉर्मेशन, है ना, कि भाई जिसके साथ में अमेरिका जो है सूचनाओं को शेयर कर सकता है, एंड स्ट्रेंथन, और मजबूती दे सकता है, कॉपरेशन, है ना, संबंधों को, इन एडवांस्ड मिलिट्री टेक्नोलॉजीज। देखो अमेरिका ने भारत के संबंध में कहा कि जो बाइडन ने भारत के संबंध में कहा कि भारत जो है अमेरिका के लिए मेजर डिफेंस पार्टनर बना हुआ है, एक ऐसा पार्टनर है भारत अमेरिका के लिए जिसके साथ अमेरिका जो है कई तरह की सूचनाओं को शेयर कर सकता है। इसके अलावा जो सहयोग है ना, मिलिट्री से जुड़ा हुआ या मिलिट्री टेक्नोलॉजी से जुड़ा हुआ जो एडवांस्ड सहयोग है उसको और ज़्यादा बढ़ा सकता है ना, इंक्लूडिंग फॉर एग्जांपल, उदाहरण के तौर पर, अ रिसेंट प्रोजेक्ट टू को डेवलप एयर लॉन्च्ड अनमैन्ड एरियल व्हीकल्स, है ना, एरियल का मतलब होता है हवा से संबंधित, है ना। तो अभी हाल ही में क्या किया है अमेरिका और भारत ने एक योजना को अभी हाल ही में लॉन्च किया है ना, अ प्रोजेक्ट टू को डेवलप का मतलब है साथ में डेवलप करना, एयर लॉन्च्ड, कि भाई हवा के माध्यम से इस चीज़ को लॉन्च किया जाएगा, है ना, एयर लॉन्च्ड, है ना, यानी कि हवा में जो लॉन्च किया जाएगा। अनमैन्ड, अनमैन्ड का मतलब है इसमें कोई व्यक्ति भी नहीं होगा। एरियल व्हीकल्स, तो कुछ ऐसे वाहन बनाने का प्रोजेक्ट अमेरिका और भारत दोनों ने शुरुआत की है जिसमें कोई व्यक्ति नहीं होगा, यानी कि ये जो व्हीकल्स होंगे, ये जो वाहन होंगे अनमैन्ड होंगे। तो इस प्रोजेक्ट की शुरुआत दोनों देशों ने मिलकर की है। इश्यूज ऑफ ग्लोबल कंसर्न, कि भाई वैश्विक चिंता से जुड़े हुए जो मुद्दे हैं, इंक्लूडिंग कौन कौन से मुद्दे उनमें शामिल है, शामिल करते हुए द ऑनगोइंग पेंडेमिक, ऑनगोइंग का मतलब है जो जारी है, जो कंटिन्यू, है ना, मतलब कंटिन्यूसली जो जारी है। ऑनगोइंग पेंडेमिक का मतलब होता है वैश्विक महामारी, कि लगातार जो जारी वैश्विक महामारी अभी भी जारी है ना। और इन मुद्दों की बात कर रहे हैं हम, कौन कौन से मुद्दे हैं, जैसे कि लगातार जारी कोरोना वायरस, क्लाइमेट चेंज, जलवायु परिवर्तन, टेक्नोलॉजी कोऑपरेशन, है ना, कि टेक्नोलॉजी से संबंधित सहयोग, सप्लाई चेन्स, है ना, कि भाई ये जो आपूर्ति चेन है ना, किसी भी चीज़ की आपूर्ति की जाती है, एंड सिक्योरिटी, और सुरक्षा से संबंधित मामला, एंड और क्या है, प्रेजर्व का मतलब है किसी चीज़ को मेंटेन करना, किसी चीज़ को कायम करना, बचाना किसी चीज़ को, एंड प्रेजर्विंग अ फ्री एंड ओपन इंडो पैसिफिक, और जो भारतीय प्रशांत महासागरीय क्षेत्र है इसको संरक्षित करना, है ना, कि ये क्षेत्र जो है मुक्त बना रहे।
ये सारी की सारी बातें जो है थीम्स थी, ये सारी की सारी बातें जो है थीम्स थी, है ना, विशेष मुद्दे थी ये सारी की सारी बातें। दैट केम अप, है ना, जो कि सामने आए, दैट केम अप एट द क्वाड गैदरिंग, कि भाई ये जो क्वाड की गैदरिंग का मतलब इकट्ठा होना, कि क्वाड के दौरान जब इकट्ठे हुए थे लोग, इकट्ठे हुए थे लीडर्स, तो जो मुद्दे सामने आए थे उन्हीं मुद्दों, ये मुद्दे सारे की सारे वे मुद्दे हैं और इनके ऊपर भी मिस्टर मोदी और मिस्टर जो बाइडेन ने बात की। फॉलोइंग का मतलब है, फॉलोइंग का मतलब है इस बात का अनुसरण करते हुए, है ना, इसको फॉलो करते हुए। ऑन द हील्स ऑफ, ऑन द हील्स ऑफ, देखो जब भी हम बोलते हैं ना कोई घटना अगर ऑन द हील्स ऑफ किसी घटना की होती है तो इसका मतलब है वो घटना किसी घटना के तुरंत बाद घटित होती है। ऑन द हील्स ऑफ द फर्स्ट वर्चुअल समिट, वर्चुअल का मतलब है यहाँ पे ऑनलाइन, समिट का मतलब हुआ मीटिंग, ऑफ द 4 लीडर्स इन मार्च 2020, मार्च 2021। देखो क्वाड लीडर से जो क्वाड, आप कह सकते हो कि ये जो क्वाड है इससे जुड़े हुए जो चारों लीडर्स हैं इनकी मीटिंग हुई थी मार्च 2021 में, ऑनलाइन मीटिंग हुई थी। और उसके बाद में, है ना, ये जो ऑन द हील्स ऑफ लिखा हुआ है ना, इसके तुरंत बाद में अब ये मीटिंग हुई है मिस्टर जो बाइडेन और मिस्टर नरेंद्र मोदी के बीच में, है ना। इस मीटिंग के बारे में आगे एडिटोरियल हमें बताता है, दिस मीटिंग बिल्ड्स अपॉन, ये मीटिंग जो है इस बात के ऊपर निर्मित होती है, द इंटेंशन की इरादा, ऑफ द क्वाड मेंबर नेशंस, कि क्वाड के जो भी मेंबर हैं, है ना, क्वाड के जो देश जो भी क्वाड से जुड़े हुए हैं उसमें जिन इरादों की बात की गई है उन इरादों का इस मीटिंग के दौरान जो है ध्यान रखा गया। इंडिया, द यूएस, ऑस्ट्रेलिया एंड जापान, ये क्वाड के मेंबर हैं, इंडिया, यूएस, ऑस्ट्रेलिया, जापान। अच्छी तरह से देख लेना इसे, इन्हें, है ना, कि भाई ये जो ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चंस होते हैं ना उनमें बस इस तरह की बातें ही पूछी जाती हैं कि निम्न में से कौन सा देश क्वाड में शामिल नहीं है। तो ये चारों देश हैं जो कि क्वाड का हिस्सा हैं, इंडिया, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया और जापान। टू इंश्योर, अब ये जो चारों देश हैं इन चारों देशों को क्या है, इस बात को सुनिश्चित करना है, एन इंडो पैसिफिक रीजन, कि भाई ये जो भारतीय प्रशांत महासागरीय क्षेत्र है, फ्री फ्रॉम कोर्शन, देखो कोर्शन का मतलब होता है जोर जबरदस्ती, है ना, किसी को फोर्स करना, जबरदस्ती करना। फ्री फ्रॉम कोर्शन एंड डिस्प्यूट्स का मतलब है विवाद। तो क्वाड का जो उद्देश्य है वो है कि ये जो इंडो पैसिफिक क्षेत्र है ये क्षेत्र जो है मुक्त बना रहे, इस क्षेत्र में किसी भी तरह की जोर जबरदस्ती ना हो और ना ही इस क्षेत्र में किसी तरह के डिस्प्यूट्स हों, विवाद हों। और अगर किसी भी तरह के विवाद होते हैं या किसी भी तरह की जोर जबरदस्ती दिखाई देती है तो उसे हल किया जाए इन अकॉर्डेंस विथ, इन अकॉर्डेंस विथ का मतलब है कि भाई इस अनुसार, इंटरनेशनल लॉ, कि भाई जो अंतर्राष्ट्रीय कानून है उन अंतर्राष्ट्रीय कानूनों के अनुसार इन मुद्दों को जो है सॉल्व किया जाए अगर किसी भी तरह के विवाद होते हैं इस क्षेत्र में। तो वाइल इंडिया हैज सॉट, जबकि भारत ने इस बात को चाहा है, किस बात को चाहा है, सीक की सेकंड फॉर्म होती है सॉट, है ना, थर्ड फॉर्म भी सॉट होती है, टू डिसएसोशिएट इट्स रोल, है ना, डिसएसोशिएट का मतलब है अपने आप को अलग कर लेना, इट्स रोल एज ए मेंबर ऑफ द क्वाड, कि भारत ने क्वाड के मेंबर के रूप में अपने रोल को अलग करने की बात कही है, फ्रॉम द रिसेंटली अनाउंस्ड, कि भाई अभी हाल ही में एक क्या किया गया है, इस बात की घोषणा की गई है, किस चीज़ की, ऑस्ट्रेलिया यूके यूएस, AUKUS पार्टनरशिप, अभी हाल ही में AUKUS पार्टनरशिप, है ना, अभी हाल ही में AUKUS, देखो इस AUKUS एक नया, आप कह सकते हो कि नया जो है, ये जो 3 देश है ना, ऑस्ट्रेलिया, यूके और यूएस, इन तीनों ने साझेदारी की है और एक नया संगठन बनाया है। भारत ने क्या किया है, इस संगठन से अपने आप को दूर रखा है। देयर इज लिटिल डाउट, इस बात में कोई डाउट नहीं है, देखो यहाँ पे लिटिल लिखा हुआ है, लिटिल हमेशा नेगेटिव मीनिंग देता है, मतलब लिटिल का मतलब होता है न के बराबर, है ना, मतलब एक तरीके से आप 0 मान सकते हो। देयर इज लिटिल डाउट, इस बात में कोई डाउट नहीं है, कोई शंका नहीं है, दैट द क्रिएशन ऑफ अ फ्लीट, फ्लीट का मतलब होता है जहाजी बेड़ा, कई सारे जो जहाज होते हैं ना उनका जो बेड़ा होता है उसको बोलते हैं फ्लीट, है ना, अ ग्रुप ऑफ शिप्स, क्रिएशन ऑफ फ्लीट ऑफ न्यूक्लियर पावर्ड सबमरीन, सबमरीन का मतलब है यहाँ पे पनडुब्बी। देखो क्या किया गया है, इस AUKUS में इस तरह की बात की गई है कि जो ऑस्ट्रेलिया है उसे टेक्नोलॉजी उपलब्ध कराई जाएगी और उसे कोशिश की जाएगी कि ज़्यादा से ज़्यादा क्या किया जाए, ये जो है जिनमें न्यूक्लियर, है ना, कि भाई जो एनर्जी होगी वो क्या होगी, न्यूक्लियर एनर्जी होगी, न्यूक्लियर एनर्जी के माध्यम से ये पनडुब्बियाँ काम करेंगी और इस तरह की पनडुब्बियों से जुड़ी हुई टेक्नोलॉजी जो है ऑस्ट्रेलिया को दी जाएगी, ऐसी बात AUKUS में कही गई है। तो दैट द क्रिएशन ऑफ ए फ्लीट ऑफ न्यूक्लियर पावर्ड सबमरीन्स, है ना, तो ये जो बात की गई है फॉर ऑस्ट्रेलिया ना, कि ऑस्ट्रेलिया के लिए क्या किया जाएगा, पनडुब्बियों का एक बेड़ा निर्मित किया जाएगा,
अंडर द AUKUS फ्रेमवर्क। फ्रेमवर्क का मतलब होता है रूल्स, ढांचा, कि भाई ये जो AUKUS के तहत है ना, AUKUS के जो नियम हैं या उसका जो ढांचा है उसके तहत ये बात की गई है कि ऑस्ट्रेलिया को सपोर्ट उपलब्ध कराया जाएगा एक पनडुब्बियों का बेड़ा निर्मित करने के लिए, है ना। और ये पनडुब्बियां जो है इनमें जो एनर्जी होगी ना वो होगी न्यूक्लियर, है ना। विल हैव सिग्निफिकेंट एंड पॉजिटिव इम्प्लीकेशन। एडिटोरियल कहता है कि ये जो एक तरीके से ये जो प्रोजेक्ट है ना, कि भाई ऑस्ट्रेलिया को पनडुब्बियां उपलब्ध कराना, इसका बहुत ही महत्वपूर्ण, सिग्निफिकेंट का मतलब है ना काफ़ी महत्वपूर्ण, एंड पॉजिटिव इम्प्लीकेशंस, है ना, कि भाई इसके जो परिणाम होंगे वो बहुत ही महत्वपूर्ण होंगे। इम्प्लीकेशन का मतलब होता है निहितार्थ, है ना, जुड़े होना। पॉजिटिव इम्प्लीकेशंस, है ना, इसके मतलब आप कह सकते हो कि काफ़ी पॉजिटिव निहितार्थ भारत से जुड़े होंगे ऑन इंडिया स्ट्रेटेजिक कैलकुलस। कैलकुलस का मतलब है जो आप कैलकुलेट करते हो ना, किसी चीज़ की गणना करते हो, तो भारत की युद्ध नीति से जुड़े हुई जो भी बातें हैं उन बातों पर बहुत ही ज़्यादा प्रभाव पड़ेगा इस घटना का, है ना। ऑस्ट्रेलिया को ये पनडुब्बियां जो प्रोवाइड कराना है, रिगार्डिंग का मतलब है के संबंध में, द इंडो पैसिफिक रीजन, है ना, कि भाई इंडो पैसिफिक रीजन के क्षेत्र में अगर हम बात करें तो भारत के जो स्ट्रेटजिक समीकरण हैं उनमें चेंजेस आएगा, उनके ऊपर बहुत ही महत्वपूर्ण प्रभाव पड़ेगा। फ्रॉम न्यू दिल्लीज पर्सपेक्टिव, कि भाई नई दिल्ली का जो पर्सपेक्टिव का मतलब है आपका खुद का एंगल, है ना, आपका खुद का दृष्टिकोण, आपकी धारणा। तो न्यू दिल्लीज पर्सपेक्टिव, हेल्थ कंसर्न्स एंड इकोनॉमिक रिवाइवल रिमेन एट द वेरी एपेक्स, का मतलब होता है शीर्ष ऑफ द पॉलिसी एजेंडा। एडिटोरियल कहता है कि भाई जो भारत की जो नीति है उसकी जो मुख्य कार्यसूची है, उसका जो मुख्य एजेंडा है वो क्या है, कि भाई हेल्थ से जुड़ी हुई चिंताएं और जो अर्थव्यवस्था है इकोनॉमिक रिवाइवल उसको पुनर्जीवित करना, ये मुख्य जो है चीज़ें बनी हुई है। भारत की जो पॉलिसी है उसके लिए मुख्य बातें जो हैं वो शीर्ष, है ना, मुख्य, एपेक्स का मतलब होता है बिल्कुल शीर्ष, एकदम शीर्ष। तो भारत के लिए दो मुख्य बातें हैं जो कि बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है, वो है स्वास्थ्य से संबंधित मुद्दे और अर्थव्यवस्था को रिवाइव करना, उसे पुनर्जीवित करना। दिस इज़ अ टाइम फॉर इंडिया। एडिटोरियल कहता है कि भारत के लिए बिल्कुल सही समय है। टू रैपिडली का मतलब होता है शीघ्रता के साथ, डीपन का मतलब है और गहरा करना, कोऑपरेटिव इनिशिएटिव का मतलब होता है पहल, है ना, कोऑपरेटिव का मतलब है एक साथ में आना, है ना, कोऑपरेटिव इनिशिएटिव्स विथ द यूएस, कि भारत के लिए बिल्कुल ठीक समय है कि भारत जो है शीघ्रता के साथ क्या करे, अमेरिका के साथ में मिलकर जो भी पहल हैं उनको तेज़ी से बढ़ाए। रिगार्डिंग वैक्सीन्स एंड ट्रेड, कि भाई वैक्सीन के संबंध में या फिर व्यापार के संबंध में जो भी पहल करनी है, जो भी स्टेप्स लेने हैं अमेरिका के साथ मिलके, उनको शीघ्रता के साथ लिया जाए। एंड कंटिन्यू, और भारत जो है इस बात को लगातार जारी रखे। किस चीज़ को? एंगेज का मतलब होता है शामिल होना, विगोरसली का मतलब है बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से, और भारत जो है अमेरिका के साथ बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से शामिल हो विथ द क्वाड, कि भाई ये जो क्वाड संगठन है ना, इस क्वाड संगठन में भारत जो है बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से जो है शामिल हो, है ना, पूरी ऊर्जा के साथ, फॉर रीजनल स्टेबिलिटी, है ना, कि भाई जो ये जो प्रशांत इंडो पैसिफिक जो क्षेत्र है इस क्षेत्र में स्थिरता लाने के लिए ज़रूरी है कि भारत क्वाड के साथ बहुत ही एनर्जी पूर्वक, बहुत ही उत्साहपूर्वक, बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से जुड़े। दैट इज़ द ऑप्टिमल स्ट्रेटजी। ऑप्टिमल का मतलब होता है मैक्सिमम, ज़्यादा से ज़्यादा स्ट्रेटजी। एडिटोरियल कहता है कि अगर भारत इस स्ट्रेटजी को अपनाता है तो ये सर्वाधिक नतीजा देने वाली स्ट्रेटजी है। टू नेविगेट, देखो नेविगेशन का मतलब क्या होता है? डायरेक्शन देना, जैसे जहाज को नेविगेट किया जाता है उसको डायरेक्शन दी जाती है। टू नेविगेट द अनसर्टेन ग्लोबल, है ना, नेविगेट का मतलब है डायरेक्शन देना या फिर चलाना किसी चीज़ को, है ना, सही डायरेक्शन में चलाना। अनसर्टेन ग्लोबल इकोसिस्टम, कि भाई जो अनिश्चित वैश्विक तंत्र हमें देखने को मिलता है ना, कि अनिश्चित वैश्विक तंत्र जो हमें देखने को मिलता है, दैट इट नाउ फाइंड्स इटसेल्फ इन, कि जिस अनिश्चित ग्लोबल इकोसिस्टम में भारत अपने आप को अब पाता है, तो वहाँ से अपने आप को डायरेक्शन देने के लिए ज़रूरी है कि भारत क्या करे, इस ऑप्टिमल स्ट्रेटजी का प्रयोग करे। और ऑप्टिमल स्ट्रेटजी क्या है? ऑप्टिमल स्ट्रेटजी है कि ये जो क्वाड है ना, इस क्वाड के साथ भी भारत ज़बरदस्त तरीके से जुड़े, और अमेरिका के साथ जो भी सहयोग है उनको भी जो है शीघ्रता से आगे बढ़ाए।